TV9 भारतवर्ष पर अंजलि की बहन भी आई। बहन ने भी TV9 भारतवर्ष से बात की। निधि बहन को फंसा रही है, ये कहा है अंजलि की बहन ने। निधि के बारे में कभी नहीं सुना, यानी अंजलि का पूरा परिवार ये कह रहा है कि निधि के बारे में कभी नहीं सुना है, निधि को कभी नहीं देखा है, कभी उसके बारे में नहीं सुना। यही कहा अंजलि की बहन ने भी TV9 भारतवर्ष से। तो ये बताइए कि कभी निधि के बारे में सुना था? अंजलि कभी बात करती हो? नहीं, कभी नहीं सुना मैंने। कभी उसको देखा हो? नहीं देखा। अच्छा, उस दिन जब जा रही थी अंजलि घर से, तो कुछ बात हुई होगी आपकी बहनों के बीच में? नहीं सुना मैंने। कुछ बताया उसने? नहीं, कुछ भी नहीं बताया। निधि के बहन सुने आपने? नहीं, हाँ सुने हैं वैसे मैंने। बड़े आरोप लगा रही है, क्या कोशिश है उसकी ये? वो मेरी बहन पे सारे आरोप लगा रही है, उसे फंसा रही है उसे। और कंझावला केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि अंजलि के पूरे शरीर पर गंभीर चोट मिले हैं, सिर और रीढ़ बुरी तरह से क्षति। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ग्रस्त हुआ, घसीटे जाने की वजह से शरीर के कई हिस्से अलग हो गए। ऑटोप्सी रिपोर्ट के हवाले से परिवार का दावा है अंजलि ने शराब नहीं पी रखी थी। जिस कंझावला कांड ने सारे देश को हैरानी में डाल दिया, वो लड़की अंजलि जिसकी खौफनाक मौत ने दिल्ली को झकझोरा। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि उस बेटी को वारदात की रात कितने दर्द से गुजरना पड़ा। डिटेल रिपोर्ट में दर्ज एक एक जानकारी सन्न कर देने वाली है। आपको तफसील से इसके बारे में बताते हैं। अंजलि के शरीर पर चोट के 40 निशान थे। दोनों घुटने छिले हुए थे। आंखों, माथे और नाक पर चोट के निशान थे। घसीटे जाने की वजह से शरीर के कई हिस्से अलग हो गए। ऑटोप्सी रिपोर्ट के हवाले से परिवार का दावा है कि अंजलि ने शराब नहीं पी रखी थी। निधि को एक्सपोज करूंगा अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बेस पे, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि निधि एक स्क्रिप्टेड मोहरा है जो सडनली बीच में आके हमारी बहन जो जा चुकी है उसके बारे में अनाप शनाप बोल रही है। और TV9 भारतवर्ष पर निधि के पड़ोसियों ने भी दावा किया। 1 जनवरी की रात 2:30 बजे के बाद निधि घर लौटी, ऐसा पड़ोसियों का कहना है। निधि के हाथ और सिर पर चोट के निशान थे। निधि ने मुझसे चार्जर मांगा, ऐसा पड़ोसी ने कहा, और निधि को देखकर लगा नहीं कि कोई बड़ा हादसा हुआ है। रात के 2:30 पर निधि बिल्कुल घबराई हुई नहीं लग रही थी, ऐसा पड़ोसी ने कहा है। बहुत देर बाद मां ने उसकी गेट खोला, निधि घर के अंदर चली गई। अगले दिन निधि ने बताया कि स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ है। मैं यहीं पर ही मतलब बैठा पड़ा था और यहाँ पर मेरा भाई बैठा हुआ था, ऐसी आग जली हुई थी, ठीक है। तो फिर वो आई, उन्होंने मतलब अपनी मम्मी को आवाज़ मारी, गेट खुलवाने की कोशिश करी उसने। तो मतलब जब गेट नहीं खुला था तो उन्होंने मेरे से पूछा, निशान तेरे पास C टाइप चार्जर है? तो मैंने कहा हैगा। तो उन्होंने मेरे को अपना फ़ोन दिया, तो मैंने उसका फ़ोन चार्जिंग पे लगा दिया। तो जब वो फ़ोन देने आई थी तो मतलब उसके यहाँ पर चोट चाट लगी थी, छिला हुआ था, और यहाँ पर हाथ पर थी और पैर पर मैंने उससे पूछा नहीं कि क्यों लगी हुई है तेरे, ठीक है, कैसे लगी, क्या हो गया, मैंने कुछ नहीं पूछा, ठीक है। तो बस मैं चार्जर पे लगाकर फ़ोन भारी बैठा, इतने में उसके मैंने गेट खोल दिया। तो उन्होंने बोला कि मेरे को मेरा फ़ोन ला के दे दे, मेरे को अर्जेंट किसी को कॉल करनी है। अच्छा, बस। तो कोई घबराहट वगैरह उसके चेहरे पर दिखाई? नॉर्मली थी, जैसे आया करती थी पहले, कभी वैसी थी। वो CCTV कैमरे में दिखाई दे रही है, किसी के पास जा रही है, किसी लड़के से बात कर रही हो, आप ही हैं? हाँ, वो मैं ही तो हूँ। अच्छा, हाँ, आप ही से बात कर रही? हाँ। कोई पीछे गाड़ी वाड़ी थी उसके? कोई गाड़ी नहीं थी, पैदल ही आई थी वो। पैदल आई थी? हाँ। कोई ऐसा नहीं कोई ड्रॉप करके गया हो कुछ ऐसा? कोई नहीं, पैदल ही आई थी, हमने देखा था ना। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।